हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रखी है। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आज हम किसकी फाइंड आउट करेंगे कि अगर आपके पास एफ टी कोई फंक्शन हो, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगी, एस का फंक्शन होगी। तो अगर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, एस एफ एस माइनस एफ इंटू जीरो। मीन्स एस एफ एस क्या है आपका, इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, माइनस एफ जीरो का मतलब उस फंक्शन में जीरो पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो। जैसे देखो हमने पहले क्या किया था, एफ टी कोई फंक्शन था, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी, वो क्या थी, एफ एस। उस अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे ई रेज टू पावर ए टी से तो उसकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ एस माइनस ए। ये काम हम कर चुके। उसके बाद हमने क्या किया था, एफ टी फंक्शन को अगर टी रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई करें और उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें तो वो क्या थी आपके पास, माइनस वन रेज टू पावर एन, डेरिवेटिव एन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एस। फिर क्या किया था, एफ टी फंक्शन को अगर टी से डिवाइड कर दिया था तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी आपके पास, एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ एस डी एस। ठीक है, ये काम हम कर चुके। आज क्या करेंगे हम, आप एफ टी की अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस हो तो इसी फंक्शन के डेरिवेटिव की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ये आएगी। ठीक है, आगे देखो, एक एग्जाम्पल से करते हैं। देखो आपको क्या इवेलुएट करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए टी। ठीक है, आपने क्या मान लिया कि एफ टी क्या है आपका, ई रेज टू पावर ए टी। ठीक है, इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगी इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय फॉर्मूला, ई रेज टू पावर ए टी की क्या होती है, वन बाई एस माइनस ए, यही होती है। ठीक है, ई रेज टू पावर ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वन बाई एस माइनस ए। अब देखो एफ टी फंक्शन अगर ये है तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा आपका, ए ई रेज टू पावर ए टी। ठीक है, तो अब देखो आपको इवेलुएट करनी है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए टी। डेरिवेटिव्स वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये फंक्शन अगर एफ डैश टी है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि इसका एफ टी क्या होगा। मीन्स ये फंक्शन आपका किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है आपका ई रेज टू पावर ए टी, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव ये फंक्शन है आपका तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ई रेज टू पावर ए टी। और ई रेज टू पावर ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एग्जिस्ट करती है। तो बाय दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू एस एफ एस का मतलब इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वन बाई एस माइनस ए। ठीक है, माइनस एफ जीरो का मतलब क्या होगा, फंक्शन में जीरो वैल्यू पुट करोगे, इसमें फंक्शन में जीरो वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, वन। ठीक है, अब इसको क्या करो, सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, एस माइनस एस प्लस ए बाई एस माइनस ए। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ए बाई एस माइनस ए। लेकिन देखो आपको तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसकी फाइंड आउट करनी थी, ई रेज टू पावर ए टी की। ए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है और कांस्टेंट है, तो क्या करोगे, इस ए को बाहर निकाल दोगे, कितना आ जाएगा, ए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू ए ओवर एस माइनस ए से आपका ए कैंसिल, तो क्या इम्प्लाई हुआ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए टी इज इक्वल टू वन बाई एस माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये फंक्शन है आपका एफ डैश टी, इस फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एफ टी। मीन्स एफ टी फंक्शन देखना पड़ेगा जिसका ये डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा है, अदरवाइज हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे भी हो जाएगा ये। ठीक है, आया समझ में। अब एक और एग्जाम्पल देखो, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल नंबर टू, आपको क्या गिवन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू दिस, और क्या शो करना है कि इस फंक्शन की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ये। तो अब देखो ये क्या है आपका, साइन अंडर रूट टी, और आपको पता है साइन अंडर रूट टी का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका, ये।
ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे एक कम है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। तो अब आपका ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया कि आपको फंक्शन के डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये शो करनी है, जबकि फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, ये। तो क्या मान के चलोगे, एफ टी इज इक्वल टू दिस, एफ डैश कितना हो जाएगा, दिस, एफ जीरो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फंक्शन के डेरिवेटिव की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। सारी चीज़ें आपने निकाल ली, सब की वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दोगे। पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो आपको शो करना था वो। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा क्लियर। फिर भी अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। इसमें क्या है कि आपको जस्ट ये चेक करना पड़ेगा कि जो फंक्शन आपको दे रखा है एफ डैश, उसके कोरस्पोंडिंग आपका फंक्शन क्या है, मीन्स वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है क्या उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, अब देखो एक इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला कौन सा है, ये, इसको भी याद रखना। ठीक है, ये है आपका कि फंक्शन के nth डेरिवेटिव का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एस रेज टू पावर n एफ एस माइनस एस एन माइनस वन एफ जीरो। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में। 5.4 की इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एक्सरसाइज की ट्राई करना, जहाँ भी डाउट आए मेरे से पूछना। अब इसमें एक टाइप और रहेगी, वो करेंगे कल। ठीक है।